पहले के जमाने की बात है। पहले तेल निकालने के लिए बैलों को एक यंत्र के साथ जोड़ दिया जाता था। वो बैल वो घूमता था और उसकी शक्ति का उपयोग करके तेल निकाला जाता था। तो कोलू का बैल जीवन भर अपनी आंख पे पट्टी बांधकर घूमते रहता था। एक बार ऐसे ही जगह पर एक पंडित तेल लेने के लिए आए। तो व्यापारी आगे बैठा था, पीछे पर्दा था, उसके पीछे तेल निकलता था। तो पंडित ने उस व्यक्ति को पूछा, व्यापारी को पूछा कि आप तो यहाँ बैठे हो, पीछे बैल अगर समझो अपना काम बंद कर दे, रुक जाए और खड़ा रह जाए, तो आपको यहाँ बैठे बैठे पता कैसे चलता है? तो व्यापारी ने बोला, उसके लिए हमने एक योजना बनाई है। हमने वो जो बैल है उसके गले में एक घंटी लगा दी है। तो जब बैल घूमते रहता है तब वो घंटी भी बजती रहती है। जब वो घंटी बजना बंद हो जाता है तो मैं अंदर जाता हूँ, वो कोलू के बैल को मारता हूँ, तो वापस वो चलने लगता है। तो घंटी बंद हुई तो हमें पता चल जाता है, हम अंदर जाते, उसको फटकार लगाते और वो बैल वापस घूमने लगता है। तो घंटी बंद हुई तो पता चल जाता है। वो पंडित ने वो बात सुन ली और तेल लेके निकल गया। मगर आधे घंटे में वापस आया आधे रास्ते से और व्यापारी को बोलने लगा, मुझे एक विचार आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। समझो जो अंदर बैल है वो घूम रहा है और घंटी की आवाज आ रही है, ये आपकी फिलॉसफी है। मगर बैल एक जगह पे खड़ा रह जाए और अपनी मुंडी हिलाते हिलाते अगर घंटी बजाता रहे तो आवाज तो आती रहेगी। आपको पता कैसे चलेगा कि वो चल रहा है या खड़े खड़े घंटी बजा रहा है? तो व्यापारी ने हंसते हंसते कहा, पंडित जी वो बैल है, वो कोई पंडित नहीं, वो अपनी बुद्धि उसका कभी उपयोग नहीं करता। ये कहानी हमको क्या समझाती है? हम भी काफी परंपराओं में, काफी सारे ऐसे रीति रिवाजों में वो कोलू की बैल की तरह बस आंख पे पट्टी बांध के घूमते रहते। हम कभी हमारा ब्रेन यूज नहीं करते। और अगर कोई परंपरा बस ऐसे अंध विचारों से, बस आगे वाले ने किया और मैंने किया, ये विचारों से अगर वो चलती रहे तो हम भी कोलू की बैल की तरह कहीं पे पहुंच नहीं सकते। पूरे जीवन हमारी यात्रा चले फिर भी हम कहीं नहीं पहुंच सकते। तो हम बैल नहीं है, हम इंसान है, तो हमको हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। और एक एग्जांपल, एक जगह पे पूजा चल रही थी सत्यनारायण की। तो सभी औरतें कथा के बाद भगवान का दर्शन करने आई। तो पहली औरत ने भगवान को तिलक किया, फिर बाजू में एक पत्ता पड़ा था वहां पे भी तिलक किया और चली गई प्रसाद लेके। तो उसके पीछे जो औरत आई वो भी पहले भगवान को तिलक करती है, फिर जो पत्ता था जहां पे वो औरत ने तिलक किया था वहां तिलक किया और चली गई। ऐसे तीसरी औरत ने, चौथी, पांचवी। वो पंडित जी को विचार आया कि भगवान को तो तिलक कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि भगवान की पूजा होनी चाहिए, मगर ये पत्ते को सब ये औरतें यहाँ पे क्यों तिलक कर रही है? तो 10वीं, 12वीं, 15वीं, 20 औरत तक ये क्रम चला। फिर पंडित जी ने एक औरत से पूछा कि आपने भगवान को तिलक किया, वो तो समझ में आया, पर ये पत्ते को आपने क्यों तिलक किया? तो औरत ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता पंडित जी, आगे वाली औरत ने किया तो मैंने भी किया। उसके आगे जो औरत तिलक करके गई थी उसको पंडित जी ने पूछा तो उसने बोला, अरे मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरी आगे वाली ने तिलक किया तो मैंने भी तिलक कर दिया। ऐसे पंडित जी ने जो पहली औरत थी उसे भी ढूंढा वही भीड़ में से और पूछा कि बहन जी आपने भगवान को तिलक किया, वो तो मेरे समझ में आया, पर आपने ये पत्ते को क्यों तिलक किया? तो उसने हंसते हुए कहा, कौन से पत्ते को मैंने तिलक किया? मैंने कोई पत्ते को तिलक नहीं किया। अरे पंडित जी ने बोला, आपको देख के तो इतने लोगों ने किया। तो औरत ने हंसते हंसते कहा, पंडित जी मैंने भगवान को तिलक किया, फिर हाथ में कंकु लगा था, मैंने सोचा कपड़े पे लगेगा तो एक पत्ता था उस पे मैंने तो साफ कर दिया वहीं पे। और पंडित जी हंसने लगे और सब औरतें जो वहां इकट्ठा हुई थी, जिन्होंने आगे वाले को देख के कुछ क्रिया की थी, वो सब भी हंसने लगी। ये तो अच्छा हुआ कि पंडित जी ने पूछ लिया, नहीं तो क्या होता, कुछ सालों के बाद ये क्रम बन जाता कि भगवान को तिलक करो फिर पत्ते को भी तिलक करो। तो हमको कोलू का बैल नहीं बनना है, हमें विचारवान व्यक्ति बनना है। हम जो क्रिया करें उसके पीछे कौन सी भावना जुड़ी हुई है, उसके पीछे क्या साइंस है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, इसको समझ कर अगर हम कोई भी क्रिया करते रहेंगे तो हमें बहुत ही आनंद आएगा। तो मुझे आशा है कि अगर आपको भी कोई ऐसी परंपरा हो जिसके अंदर कुछ बुद्धिगम्य लगे तो आप हमको कमेंट करके समझा भी सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ये कमेंट में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। हम उनका अवश्य प्रयत्न करेंगे कि उसका आपको साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल आंसर दे पाए।